कहानी घर। शाबाश मेरे शहजादे। आली और रिशु भाई थे। दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। एक दिन रिशु गहरी नींद में सो रहा था। आली खामोशी से कमरे में आया और उसके ऊपर पानी फेंक दिया। ओह! रिशु घबरा कर उठ गया। दोनों लड़ना शुरू हो गए। मम्मा ने दोनों को बाहर से आवाज दी, सुबह सुबह लड़ना बंद करो और आकर नाश्ता करो। दोनों नाश्ता करने बैठ गए। अचानक रिशु ने आली की प्लेट से उसका अंडा उठाकर खा लिया। हाँ, मेरा अंडा! आली चीखा। रिशु हंसते हंसते बोला, यम! 2 अंडे खाकर मजा आ गया। आली ने रिशु को गुस्से से देखा। फिर जैसी रिशु खड़ा होकर जाने लगा, आली ने अपना पांव उसके आगे कर दिया। ओह! धड़ाम! रिशु जोर से जमीन पर गिर पड़ा। दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए। मम्मा और बाबा उन दोनों की लड़ाइयों से तंग थे। कभी मम्मा दोनों की सुलह करवा रही होती, तो कभी बाबा खड़े हुए दोनों को डांट रहे होते, फिर सजा भी देते। मगर दोनों लड़ने से बाज नहीं आते। अगले दिन आली एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ मम्मा की अलमारी साफ कर रहा था कि अचानक रिशु चुपके से आया और सीढ़ी हिलाने लगा। ओह! ओह! आली नीचे जमीन पर गिर पड़ा। आउच! आली खड़ा हुआ और उसके हाथ में मम्मा के जो कपड़े थे उसने रिशु पर फेंकने शुरू कर दिए और दोनों लड़ते लड़ते कमरे से बाहर भागे। मम्मा बोली, हाय मेरे कपड़े! आली, रिशु रुक जाओ। आली और रिशु लड़ने में इतने मगन थे, उनको मम्मा की आवाज ही नहीं आई। दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे और उनके पीछे मम्मा भागी। बाबा ने दूसरे कमरे से मम्मा को भागते हुए देखा और वो भी उनके पीछे भागे। अचानक सीढ़ियों पर मम्मा का पांव फिसल गया। ओह! ओह! मम्मा सीढ़ियों पर गिर पड़ी। मम्मा, मम्मा, आप ठीक हैं? आली और रिशु ने पूछा। बाबा भी परेशान हो गए। तीनों ने मम्मा को सहारा दिया और उठाकर नीचे कमरे में ले आए। मम्मा रोकर बोली, हाय मेरा पांव! आली और रिशु शर्मिंदगी से नीचे देख रहे थे। मम्मा ने दोनों को कमरे से बाहर भेजा और नन्नू को फोन किया। अगले दिन सुबह घर की घंटी बजी। बाबा ने गेट खोला तो देखा नन्नू खड़ी हुई थी। आली और रिशु खुशी से चीखे, नन्नू आ गई, नन्नू आ गई। आली और रिशु अपनी नन्नू को बहुत चाहते थे। नन्नू ने दोनों को प्यार किया और बोली, सुना है तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मम्मा गिर पड़ी। दोनों ने सर झुकाकर बोला, नन्नू हमसे गलती हो गई। आली बोला रिशु की गलती थी। रिशु बोला आली की गलती थी। नन्नू ने दोनों के कान पकड़े और हंसते हुए बोली, तुम दोनों को तो मैं सीधा करती हूं। अगले दिन सुबह सुबह नन्नू ने दोनों को जगा दिया और अपने साथ नाश्ता बनवाया।
आली और रिशु ने नन्नों के साथ आटा गूंदा, फिर ऑमलेट फेंटा और पराठे बनाए। नन्नों ने दोनों से मम्मा के लिए नाश्ता भिजवाया। हाँ? मम्मा दोनों को देखकर हैरान हो गईं, फिर खुश होकर मुस्कुराईं। नाश्ते के बाद नन्नों ने दोनों से कहा, आली, रिशु, मेरे साथ सौदा लेने चलो। ओह! आली और रिशु ने एक दूसरे को देखा और दोनों की शक्लें बन गईं। उनको बिल्कुल नहीं जाना था, मगर नन्नों को मना नहीं कर सकते थे। तीनों तैयार होकर बाजार चले गए। नन्नों ने दोनों से बोला, जाओ, जाकर सब्जी वाले से आलू और प्याज के दाम पूछ कर आओ। दोनों झिझकते हुए पूछकर आ गए। फिर नन्नों ने दोनों को सब्जी और फल खरीदना सिखाया। दोनों ने आलू और प्याज चुन चुनकर थैली में डाले, फिर अपनी पसंद के फल भी खरीदे। दोनों के हाथ थैलियों से भर गए और थैले काफी भारी थे। ओह ओह! आली और रिशु चल चलकर थक गए। नन्नों ने दोनों को कुछ पैसे दिए और बोली, जाओ, जाकर अपने लिए मिठाई ले लो। दोनों खुशी से मिठाई की दुकान की तरफ भागे। दोनों के पैसे मिलाकर सिर्फ 2 मिठाई के टुकड़े आए। नन्नों ने आली से मिठाई लेकर फौरन खा ली। हाँ? आली ने रिशु को देखा। रिशु अपनी मिठाई खाने ही वाला था कि उसको अपने भाई पर तरस आ गया। रिशु ने अपनी मिठाई में से आधी तोड़कर आली को दे दी। नन्नों चुपके से दोनों को देखकर मुस्कुराई। थोड़ा आगे चले तो नन्नों ने अपने लिए मूंगफली और बताशे भी ले लिए। फिर दोनों थैलियां रिशु को पकड़ा दीं। रिशु के हाथों में सामान भारी हो गया। ओह ओह! वो एक तरफ से गिरने भी लगा। इस बार आली को रिशु पर तरस आ गया। उसने रिशु से बोला, लाओ, मुझे 2 भारी थैले पकड़ा दो। दोनों को एक दूसरे के साथ हमदर्दी होने लगी। नन्नों चुपके से दोनों को देख रही थीं। तीनों वापस घर की तरफ चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक बड़ी सी दरख्त की टहनी पड़ी हुई थी। आली और रिशु तो उस पर से कूदकर चले गए। नन्नों पीछे से बोली, आए हाय, मैं इसके ऊपर से नहीं गुजर सकती। आली और रिशु ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने सारे थैले एक तरफ रख दिए। फिर दोनों ने एक एक तरफ से टहनी उठाई और कोने पर ले जाकर रख दी। नन्नों खुशी से चीखीं, शाबाश मेरे शहजादे। हाँ? दोनों नन्नों की इस बात पर खूब हंसे। फिर बोले, नन्नों, हम शहजादे तो नहीं हैं। नन्नों बोली, तुम दोनों मेरे शहजादे हो। फिर नन्नों ने दोनों को प्यार से गले लगा लिया। जब घर पहुंचे तो मम्मा ने नन्नों से बोला, अम्मी, आप ठीक हैं? ये दोनों खूब लड़े होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नन्नों मुस्कुराकर बोली, आज आली और रिशु ने साथ चलना, एक दूसरे के काम आना, मिल बांट कर खाना और आपस में हंसी मजाक करना सीख लिया है। आली ने रिशु के कंधे पर हाथ रखा। रिशु बोला, मम्मा बाबा, अब हम लड़ना भी कम कर देंगे। नन्नों पीछे से बोली, शाबाश मेरे शहजादे।
सब हंसना शुरू हो गए।